आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो आपको हर्ट करेगा और होप भी देगा। मोस्ट इंडियन रिक्रूटर्स फेल इन यूएस प्लेसमेंट्स नॉट बिकॉज दे आर बैड रिक्रूटर और not because of weak English, not because market is dead, not because visa issues हैं. They fail because they are playing the game wrong. आज भी thousands of recruiters 6 months, 1 year और even 2 years तक एक या दो प्लेसमेंट्स पे ही बैठे हो, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस, और कुछ लोग 90 डेज के अंदर प्लेसमेंट्स क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यूएस फार्मा प्लेसमेंट मिल सकता है या नहीं। द रियल क्वेश्चन इज क्या आप राइट सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 90 डेज ब्लूप्रिंट दूंगा। हर वीक क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, और वो वन मिस्टेक जो 80% रिक्रूटर्स को फेल कर देती है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप यूएस फार्मा रिक्रूटिंग में प्लेसमेंट क्लोज करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो ईमेल टेम्पलेट दूंगा जो रिप्लाईज लाता है फ्रॉम कैंडिडेट। लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मोस्ट इंडियन रिक्रूटर्स डे 1 से सबमिशन की दौड़ में लग जाते। जेडी समझे बिना सीवी पुश करते रहते। क्लाइंट का बिजनेस समझे बगैर यूएस स्टाफिंग इज नॉट अबाउट सीवी फॉरवर्डिंग और मेंटेनिंग एक्सेल ट्रैकिंग, मैस ईमेलिंग। इट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट सेलिंग। क्लाइंट एक अननोन इंडियन रिक्रूटर को पेशेंट इम्पैक्ट रूल्स के लिए ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक आप सेफ चॉइस नहीं लगते, और 90% लोग गेम हार जाते हैं इसी से। द 90 डे गेम प्लान, आइए वो समझते हैं। इस वीडियो को आप रोड मैप समझो। डे 1 to 30 फाउंडेशन एंड पोजीशनिंग, डे 31 to 60 क्लाइंट ट्रस्ट एंड शॉर्टलिस्ट, डे 61 to 90 ऑफर्स, प्लेसमेंट्स एंड आपका कमीशन। अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करोगे रिजल्ट डिले होगा। फेज 1 डे 1 to 30 फाउंडेशन फेज। स्टेप 1 पिक 1 फार्मा वर्टिकल। ज्यादातर रिक्रूटर्स ये करते हैं बिग मिस्टेक। क्यूए प्लस आरए प्लस पीवी प्लस क्लिनिकल प्लस मैन्युफैक्चरिंग सब एक साथ करने लग जाते हैं। ये गलत है। आपको एक वर्टिकल पे टारगेट करना चाहिए, लाइक क्लिनिकल ऑपरेशंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। इस तरीके की रिक्वायरमेंट पे अपनी नीश डेवलप करो। रीजन, क्लाइंट वांट्स स्पेशलिस्ट नॉट जनरलिस्ट। स्टेप 2 लर्न द यूएस फार्मा लैंग्वेज। यू मस्ट नो टर्म्स लाइक एफडीए versus EMA different, GXP basic, SOP, CAPA, audit term, compliance sensitivity। अगर आप फार्मा रिक्रूटमेंट में हो तो आपको ये टर्म्स आनी ही चाहिए। विदाउट दिस योर सबमिशन माइट बी एट रिस्क ऑफ शॉर्टलिस्ट। नेक्स्ट फेज में मैं बताऊंगा कैसे क्लाइंट को लगे आप यूएस बेस्ड हो। स्टेप 3 बिल्ड माइक्रो टैलेंट पूल नॉट डेटाबेस। टारगेट 15 to 20 यूएस प्रोफाइल्स, नॉट 500 resume। You must know their visa, their location flexibility, their notices, their compliance exposure, ये सभी। If you cannot defend your candidate, client will never trust you. Phase 2 day 31 to 60 trust and shortlist phase. Step 4 stop sending emails with hi any openings emails to your clients. Clients hate this. Instead reference their trials, give reference of their pipelines, reference their compliance risk. उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो अपने क्लाइंट को, I noticed your phase 2 oncology trial is in expansion in Texas. This shows your homework about client. You knew something about client already. You are following them. You are following on their research. Step 5 safe submission strategy. Never submit like this. Please find attached resume. ये सब old fashion हो. Submit like this. Only 3 bullet point justification. Risk mitigation. Compliance alignment. Client फील करेगा इस रिक्रूटर के साथ गलती का चांस कम है। स्टेप 6 एक्सपेक्ट रिजेक्शन। ये नॉर्मल है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजेक्शन यू आर नॉट सबमिटिंग इनफ और यू आर सबमिटिंग रॉन्ग रोल्स। गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम योर क्लाइंट इज नॉट फेलियर। गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम योर क्लाइंट कुड कैलिब्रेट योर सबमिशन क्वालिटी। नेक्स्ट फेज में मैं आपको वो फॉलो अप रूल बताऊंगा जो ऑफर्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। फेज 3 डे 61 to 90 ये फेज है ऑफर्स एंड क्लोजर फेज। स्टेप 7 फॉलो अप रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूएस क्लाइंट्स ज्यादातर बिजी होते हैं। नो फॉलो अप इज इक्वल्स टू नो आइडियल, नो फॉलो अप इज इक्वल्स टू नो डील। अगर आप उनसे फॉलो अप लेना छोड़ दोगे तो आप डील लूज कर दोगे दोस्त। रूल डे 3 सॉफ्ट फॉलो अप, डे 7 वैल्यू बेस्ड फॉलो अप, डे 14 क्लोज लूप ईमेल। नेवर साउंड डेस्परेट, ऑलवेज साउंड helpful for them like a trusted partner. Step 8 offer stage silence test. Client silent हो जाए तो ये नॉर्मल है। Do not panic. You must check for compliances meanwhile. Check pay band. Check for start date blockers. जो रिक्रूटर्स इस फेज में काम रहते हैं वही ट्रस्टेड रिक्रूटर्स बन जाते हैं। स्टेप 9 प्लेसमेंट माइंडसेट। योर फर्स्ट प्लेसमेंट वोंट बी हाईएस्ट पे आउट, वोंट बी फास्ट, बट इट विल बी जो आपको हेल्प करेगा यूएस बेस्ड क्लाइंट के साथ
क्रेडिबिलिटी बनाने में, ये आपको हेल्प करेगा आपके डोर्स ओपन करने में, रिपीट बिजनेसेस फ्रॉम योर क्लाइंट, चेंज योर कॉन्फिडेंस फॉर एवर, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेगा। बिगेस्ट मिस्टेक, ओपन लूप पे ऑफ। आइए अब समझते हैं जो बहुत ही कॉमन बिगेस्ट मिस्टेक रिक्रूटर्स करते हैं। दे स्टार्टेड टू चेज आफ्टर मनी instead of building trust with their client. US pharma placement is a relationship, is not a lottery. Understand this. तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लेसमेंट जनरेटिंग रोड मैप फॉर 2026 समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।